प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े आनंद के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं आज के ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम लोग प्रभु की गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु नाम को इतना ऊंचा किया है, वो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और हर एक मनुष्य अंगीकार करेगा अपने जीभ से कि यीशु ही प्रभु है, और हर एक घुटना झुकेगा यीशु के पास। आइए हम लोग गीत गाएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। उस नाम को धन्य कहे, यीशु नाम को धन्य कहे। धन्यवाद पिता, यीशु नाम के लिए धन्यवाद। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया।
आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम प्रभु की हुजूरी में हैं, हम उसकी आराधना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। हम आपके सामने आते हैं और झुकते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं, स्तुति करते हुए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, आज अपने वचनों से बातें कर, सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही, याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई, एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारा? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत कर बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है। क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूं, मैं बना देता हूं,
और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो, हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में आएंगे और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटा प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करेंगे। पिता, हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर आपने दिया है कि हम आपके वचन को मनन करने पाए आपके चरणों में बैठ के। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे जरिए से मुझसे बातें कर, जितने लोग देख रहे हैं उनसे बातें कर। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग इसमें अभी शामिल हो रहे हैं उनसे बातें कर, और जितने लोग बाद में भी शामिल होंगे उन सब से भी बातें कर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हम सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। तो हम लोग आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। चलिए, दो वचन को पहले हम लोग पढ़ेंगे। पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 6, उसका 12, 14 और 15 को हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 14 में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 में कहता है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमेन। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे पत्री वचन में से, इफिसी 4 उसका 31 और 32 को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 4 उसका 31 और 32, उसमें ऐसा लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो आज का विषय जो हम बात करेंगे वो है क्षमा। क्षमा के विषय में बात करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉरगिवनेस। ठीक है, तो हम लोग ये दो वचन को हम लोग पढ़े। पता है यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये जो यीशु मसीह कहे, ये प्रार्थना कैसा करना चाहिए उसके विषय में जब शिक्षा दे रहे थे उस टाइम में प्रभु ने बताया। और ये दूसरा में पत्री वचन में पौलुस कह रहा है कैसा, 32 में, जैसे इफिसी 4 का 32 में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ दो बातें हैं। पहला, जो परमेश्वर ने मसीह में हमारा अपराध जो क्षमा किया है उसको जानना है। दूसरा, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है उसी रीति से हम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करना। दो बातों को देखेंगे। अगर आप नए हैं, परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर का क्षमा को नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई भी उस इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। रोमी 5 का 8 में ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु क्रूस में मरा। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पाप, क्योंकि बाइबल कहती है रोमी 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
निष्पाप तो कोई नहीं है बोल के हमारे सुलेमान राजा भी कहता है, निष्पाप कोई नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, सब ने पाप किया है। यहाँ धरती में जितने लोग भी जन्म लिए हैं सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के, बाकी बात जितने लोग पुरुष और स्त्री के माध्यम होके जन्म लिए हैं वे सब पाप में जन्म लिए हैं। हम हो सकता है हम किसी भी धर्म में हो पैदा हो, किसी भी जाति में पैदा हो, लेकिन हम तो हैं तो मनुष्य जाति, और हम सब एक ही व्यक्ति से आदम से आए हैं। और जब आदम ने गुनाह किया, पाप किया, तब हमारे स्वभाव में भी वो पाप आया। और जब हम पैदा होते हैं तो हम पाप में पैदा होते हैं। बहुत लोग इसको धर्म से तुलना करते हैं। अगर परमेश्वर मुझे अपना ये जगह में चाहता, हाँ, तो वहीं जन्म देता, क्यों यहाँ जन्म दिया? नहीं मेरे प्यार, बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया। किसी भी धर्म में आप जन्मो, आपने पाप किया है। हालेलुया। और आप पाप किए हैं और पाप में ही मरेंगे जब तक आप इसको नहीं जानेंगे। लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। ठीक समय, अब आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह इस धरती में आया और हमारे निमित्त वो क्रूस में बलिदान हुआ। वो निष्पाप था, वो बिना, जैसे यीशु का जो जन्म था वो अद्भुत था। मेडिकल साइंस भी कंफ्यूज है कि अद्भुत है कैसे कि एक कुंवारी से वो जन्म लिया। कैसे अद्भुत बातें हैं। यीशु का जन्म अद्भुत है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जब उसके बेटे आए तो आदम का लहू आए। परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर का लहू लेके आए। हालेलुया। इसलिए एक कुंवारी को चुना गया, कुंवारी के गर्भ को लिया गया, पवित्र आत्मा उस पर छाया किया और पवित्र आत्मा उसका थैली लेकर वहाँ पर जो वचन था उसको देह बनाया और वो इस धरती में पैदा हुआ। इसलिए उसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा बोल के कहा। हाँ मेरे प्यारों, और वो आया और यीशु, जिसका नाम यीशु रखा गया, जिसका मतलब है वो अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। और उसने इस धरती में चला फिरा और 30 साल की उम्र से वो काम आरंभ किया। 30 इयर्स की उम्र से, जब उसका उम्र 30 हुआ तब वो घर से निकला और अपना काम करना शुरू किया। और हम जानते हैं, आप धर्मशास्त्र को पढ़ के जानेंगे, 4 सुसमाचार को पढ़ के जानेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह अनगिनत आश्चर्य कर्म किया, लोगों को अद्भुत बातें सिखाया, लोगों को प्यार करना सिखाया, लोगों को क्षमा करने सिखाया। उसने कहा एक गाल पर थप्पड़ मारेगा कोई तो दूसरा गाल फेर देना, बुरे का सामना नहीं करना, दांत के बदले दांत नहीं, दांत के बदले दांत नहीं, बदला नहीं लेना। वो सिखाया खाली नहीं, उस पर खुद चला। जब उसको क्रूस के मृत्यु टाइम में जब लिया जा रहा था तो उसको थप्पड़ मारा गया। एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दिखाना पड़ा उसको। और क्षमा करो बोला तो उसने जब क्रूस में था तो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यानी जो जो वो सिखाया उस पर चल के दिखाया। और जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब देखा, पहली बार देखा तो कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले गया। क्या आप जगत में हैं? जगत में है तो आपका पाप को उठा ले गया है। हालेलुया। जो पाप को हर ले वो यीशु मसीह है। जो पाप को हर लिया, आपसे ले लिया, वो यीशु मसीह है। वो आपके पाप के लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बैर भाव था पाप के कारण से, पाप एक दीवार था, उसको उसने हटा दिया अपने क्रूस मृत्यु के कारण से, लहू के कारण से। निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु का लहू के कारण से उसने हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जैसा हम लोग देखेंगे, कुलुसी 2
उसका 13 और 14 उसमें इस प्रकार लिखा है। मैं आगे से पढ़ देता हूँ। हाँ, कुलुसी 2 उसका 12 से मैं पढ़ देता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसी ने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, क्या किया? मिटा डाला। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा के विषय में यीशु मसीह बहुत शिक्षा देता है। उसमें हमेशा कर्जा से तुलना किया जाता है। मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं, तो उधारी खाता 2 जगह रहता है। एक आपके पास रहता है और एक दुकानदार के पास रहता है। और दुकानदार लिखते जाता है जो जो आप उधारी लेते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कहता है भाई थोड़ा सा वेट कीजिए, और आप जब उसको चुकाते हैं तो दुकानदार जितना चुकाते हैं उतना वो काट देता है, मिटा देता है, यानी काट देता है, इतना ये चुकाया है। ठीक है, तो वो काटा, लेकिन आप नहीं काटेंगे तो आपके पास में वो कर्जा हमेशा रहेगा। लेकिन हम लोग को क्या होना चाहिए? वहाँ कटना चाहिए। तो जब वो पूरा आप चुका देते हैं तो पूरा वहाँ भी कैंसिल कर दिया जाता है, यहाँ भी कैंसिल हो जाता है, यानी कर्जा माफ। अगर बैंक से आप कर्जा लिए हैं और बैंक वाला कैसे कैसे करके आपको डॉक्यूमेंट्स खो देते हैं, कुछ प्रूफ नहीं रहता है, तो आप को वो लोग क्लेम नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे ही क्षमा को कर्जा के साथ प्रभु यीशु जोड़ा है। तो क्षमा को जानने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कर्जा के विषय में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया और हमें क्षमा करने के लिए हमको कुछ देना नहीं पड़ा। हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। क्या देंगे उसको? हम क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सब तो उसी का है, सब वही दिया, ये श्वास उसी का है, ये शरीर उसने दिया है। हम क्या दे सकते हैं? हम धर्म कर्म क्या कर सकते? कितना धर्म कर्म करेंगे तब भरपाई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है यीशु के बलिदान के तहत, और ये कितना बड़ा हमारा जो बोझ था, हमारे ऊपर विधियों का लेख बोझ था, उसको वो हटा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए इस बात को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 18:21 से आप पढ़ेंगे 35 तक, पूरा इतना बड़ा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताना चाहूँगा। मत्ती 18:21 से 35 तक आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा। मत्ती 18 उसका 21 से, यहाँ पर 21 और 22 को आप पढ़ेंगे तो पतरस आता है यीशु मसीह के पास और कहता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूंगा? कितना बार? क्या 7 बार? ऐसा पतरस पूछता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7 गुना 70 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 490।
पतरस आके कह रहा है कि क्या मैं अपने भाई को 7 बार तक क्षमा कर सकूं? मेरा लिमिट 7 बार तक होना चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है 7 का 70 गुना तक आपको क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे आप इंटरेस्टिंग बात वो बताते हैं, इसलिए 23 से आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। कितना? 10,000 तोड़े का कर्जदार था। मैं कुछ नीचे देख रहा था उसका वैल्यू, तो यहाँ पर चांदी का 20 किलोग्राम, एक तोड़ा का हिसाब लिखा है 20 किलो चांदी। तो अभी चांदी 1 किलो का दाम मैं आज चेक कर रहा था तो 48,250 रुपया है। और 20 केजी बोलने से आपको 9,65,000, और 10,000 अगर आप इंटू कर देंगे तो 965 करोड़, 965 करोड़। हालेलुया। कितना? 965 करोड़ रुपया, इतना वो कर्जा लिया था उस स्वामी से, उस राजा से। और जब उसको लाया गया और कहा गया अरे इसको दो, तो कर्जा भरो, कर्जा भरो, नहीं तो इसको, इसके पत्नी को, इनके बच्चे को, सबको जेल में डालो। तो ये व्यक्ति उसके पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि प्रभु धीरज धर, पेशेंस रख प्रभु, मैं पाई पाई चुका दूंगा। आप इतना कर्जा आप लेंगे तो क्या आप चुका पाएंगे? सोचिए, मैं तो नहीं चुका पाता। हालेलुया। मतलब ये प्रभु दिखाना चाह रहा है कि इसका कर्जा, कितना बड़ा कर्जा को प्रभु माफ करता है, उसके विषय में दिखा रहा है। हाँ, 965 करोड़ रुपया, रुपीस, इंडियन रुपीस 965 करोड़। और जब ये गिड़गिड़ाने लगा, हाँ, और उसको गिड़गिड़ाने लगा, धीरज धर स्वामी, मैं पै मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं चुका दूंगा, धीरज धर स्वामी। तो जानते हैं उस स्वामी को उस पर तरस आया, और वो तरस खाकर क्या किया? उसको क्षमा कर दिया। बोला जाओ, मैं तुझे माफ करता हूं। माय गॉड। 965 करोड़ रुपया माफ करना। प्रेज द लॉर्ड। माफ किया। सोचो तो कितना बड़ा बोझ उसके सर से हट गया होगा। हालेलुया। वो कितना खुशी हुआ होगा। खुशी में जाके अपने पत्नी को बताया होगा, खुशी में जाके अपने बच्चों को गले लगाया होगा, अपने दोस्तों को भी बोला होगा, ओ मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि राजा ने मुझे इतना बड़ा कर्जा को माफ कर दिया, मेरे साथ आनंद मनाओ। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा है। हालेलुया। और खुशी खुशी वो मार्केट जा रहा है, और मार्केट में देखता है एक व्यक्ति जो उससे उधार लिया था 100 दिनार। कितना? 100 दिनार। 1 दिनार 1 दिन का मजूरी। 1 दिनार 1 दिन का मजूरी। हालेलुया। 100 डेज, अगर आज हम 300 रुपया लगाएंगे पर दिन का मजूरी, तो 100 दिन का 300 गुणा कर देने से 30,000 रुपया, यानी उससे वो 30,000 रुपया लोन लिया था। ठीक है। तो उसका गला पकड़ा मार्केट में और कहा चल मेरा 30,000 दे, कितना दिन से नहीं दे रहा है। और उसने भी यही प्रार्थना किया उससे, थोड़ा धीरज धर, मैं पाई पाई चुका दूंगा, धीरज धर। लेकिन उसने माना नहीं। उसने क्या किया? उसको पकड़ा और क्या कर दिया? उसको जेल में डाल दिया। ये घटना को और एक दास देख रहा था, और ये दास जाके स्वामी को बताया कि देखिए स्वामी, जिस व्यक्ति को आप इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिए,
वो व्यक्ति एक जन 100 दिनार लिया था, उसको जेल में डाल दिया। तब वो स्वामी ने, राजा ने उनसे बुलाया, उसको बुलाया और कहा, क्या कहा? हे दुष्ट दास। क्या कहा? हे दुष्ट दास, क्या जब तूने मुझसे गिड़गिड़ाया तो मैं दया करके तुम्हें इतना बड़ा कर्जा माफ नहीं किया? क्या तू छोटा कर्जा माफ नहीं कर सकता है? फिर उसने कहा कि इसको पकड़ो और इसको भी जेल में डालो। प्रेज द लॉर्ड। यह प्रभु यीशु ये बताना चाहता है कि आपका जो पाप का क्षमा प्रभु ने चुकाया है, वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। तुलना करने से यहां पर देखिए 965 करोड़ रुपीस है और आप 30,000 क्षमा नहीं कर सकते। सोचिए मेरे प्यारो कि परमेश्वर ने आपको कैसा क्षमा किया है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा और यीशु के बलिदान से ही आपको क्षमा कर दिया है। बदले में यह चाहता है कि आप भी वैसे दयावंत हो जाए और क्षमा करते हुए चले, अपने संगी भाइयों से क्षमा करते हुए चले। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा ह्यूज अमाउंट, बड़ा अपराध है, उसको वो क्षमा कर दिया है। और छोटा अपराध हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्षमा क्या होता है? क्षमा कब मांगते हैं? जब हम किसी को हर्ट करते हैं। हर्ट कैसे होते लोग? बातों से या एक्शन से। हम जब बात बोलते हैं या हम जो एक्शन दिखाते हैं उसी से लोग क्या होते हैं? हर्ट होते हैं। लगता है उनको। लगता है। जब लगता है तो जब जो व्यक्ति को पता है कि मेरे कारण से उसका दिल दुखा है तो उसको क्षमा मांगना है। और वो व्यक्ति को पता नहीं है लेकिन आपको लगा है तो भी आपको क्या करना चाहिए? उसको क्षमा करना चाहिए। वो क्षमा मांगे या ना मांगे, आपको क्या करना है? क्षमा करना। इसलिए 7 का 70 गुना तक क्षमा करना है बोल के प्रभु ने कहा। हमें आज परमेश्वर के राज्य में इस रीति से चलने के लिए प्रभु ने सिखाया। और प्रभु ने बार बार ये वचन जब भी आता है, आप पढ़िए बाइबल में, जब भी आता है ये वचन, तब वो कहता है कि यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इस तरह से हमको समझाना चाहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम जो मेरे विरोध में अपराध किए, हाँ, वो बड़ा है, बहुत बड़ा, और उसको मैं क्षमा करने के लिए ऐसे मैं क्षमा नहीं कर दिया क्योंकि मैं परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर हूं, मुझे न्याय करना पड़ा, इसलिए तुम्हारे जगह में मैं अपना बेटा को भेजा और वो बलिदान होकर तुम्हें छुड़ाया। क्षमा पाने के लिए, आपको क्षमा देने के लिए परमेश्वर पिता का हार्ट को कुर्बान करना पड़ा, अपना हृदय को उसको कठोर करना पड़ा अपना बेटे को देने के लिए। वो दिया, बेटे को दिया। सोचिए, जिनको परमेश्वर ने बनाया उनको वे लोग थप्पड़ मार रहे हैं, थूक रहे हैं उनके ऊपर, कैसा लगता होगा? आज कोई हमको देख के थूक देता है तो हमें बहुत बेचैनी हो जाता है। लेकिन सोचिए प्रभु को जो उसके ऊपर थूका जा रहा है, क्यों मेरे प्यारों? और वो थूक क्यों सह रहा है? थप्पड़ क्यों सह रहा है? दाढ़ी को नोचा जा रहा है, कांटों का मुकुट दिया जा रहा है, क्यों वो सहा? सिर्फ आपके लिए कि आपका पाप क्षमा हो, परमेश्वर पिता और हमारे बीच में जो बैर है वो क्या हो जाए? हट जाए और आप उसके साथ मेल मिलाप हो जाओ। आज परमेश्वर और हमारे बीच में बैर नहीं है, यीशु मसीह के जरिए से वो हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है और
मेल मिलाप का सुसमाचार भी हमें दिया गया है। आज प्रचारक लोग, पास्टर, प्रोफेट, अपोस्टल्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट जा जा के लोगों को जा जा कर कह रहे हैं, मेरे प्यारों, कि परमेश्वर ने अपने तरफ से मेल मिलाप कर लिया है, आप भी मेल कर लो, आप भी मेल कर लो। उस मेल को आपको स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वीकार करने के बाद यीशु मसीह को जब आप स्वीकार करते हैं तो फिर आपको क्षमा में चलना है। मुझे एक घटना याद आ रही जो लुका में लिखा है जक्कई के बारे में। लुका 19 अध्याय में आप पाएंगे उसको, जक्कई के बारे में। वहां पर 19:1 से 10 आप पाएंगे। यरीहो में जब यीशु मसीह आया तो जक्कई जो नाटा था, शॉर्ट हाइट का था, वो यीशु को देखना चाह रहा था। वो एक मामूली व्यक्ति नहीं था, बड़ा व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर था। वो यहूदी था, इब्राहिम का वंश था, लेकिन रोमी सरकार के अंडर में वो काम कर रहा था और टैक्स कलेक्ट कर रहा था। और इसके कारण यहूदी लोग उनको पापी समझते थे। तो वो यीशु को देखना चाहा और एक पेड़ में चढ़ गया। और यीशु वही पेड़ के पास आके कहता है, आंख उठाकर कहता है, जक्कई, नीचे उतरा। पहला तो शौक ये हुआ जक्कई को कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। ठीक है, हालेलुया। यीशु मसीह सबका नाम को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, जक्कई नीचे आ, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और वो जल्दी जल्दी उतरता है और यीशु को पकड़ के अपना घर ले जाता है। जब यीशु को लेके जाता है घर, यीशु कहता है, मुझे जाना है तेरा घर में। तो लोगों ने कहा, देखो देखो देखो, यीशु को कहने लगे, देखो पापियों का यहां उतर आया। फिर जब यीशु वहां बैठा था तब उसने कहा, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति 50% मैं कंगालों को दे देता हूं, और जिसके साथ भी मैं अन्याय करके कुछ लिया हूं उसका 4 गुना 4 गुना मैं लौटाऊंगा। और वो ऐसे ही करता है, 50% संपत्ति अपने कंगालों को दे देता है। और जिससे अन्याय करके कुछ लिया है, यानी 10 रुपया लिया है तो उसका 4 गुना कितना हो गया? 40। 100 रुपया लिया है तो कितना? 400। अगर 1000 रुपया हो गया तो 4000। वैसे वो लौटाया। प्रभु यीशु ने उन्हें कभी उपदेश नहीं दिया कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में जब प्रभु आ जाता है ना, एक व्यक्ति को बदल देता है। हालेलुया। और जक्कई बदल गया। आधा संपत्ति जो कभी किसी के ऊपर लुटाना भी नहीं चाहता था जिसको हम लोग कंजूस बोल सकते हैं, है कि नहीं, वो 50% कंगालों को देता है। और जिससे अन्याय करके लिया है, यानी वो स्वीकार किया कि मैं अन्याय से जो लिया हूं उसको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम में जो लोग अन्याय के भागी हुए होंगे उनके लिए तो फायदा ही हुआ उनको 4 गुना वापस मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब यीशु मसीह बड़ा खुश हुआ और कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का संतान है और मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है कि जो खोए हुए हैं उनको ढूंढे और उनका उद्धार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप दुनिया के भीड़ में खो गए हैं? क्या आप कहां हैं? आप प्रभु आपको ढूंढते हुए आ जाए। आज आप जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आपका घर आना चाहता है। आपका घर जो स्वयं आप है, आपके दिल में रहना चाहता है, आपके परिवार में रहना चाहता है। वो कह रहा है, जैसे जक्कई को कहा, मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है, वैसे आज आपको कह रहा है जो आप देख रहे हैं। क्या इस प्रभु को आप अपने घर में लेंगे?
आप जब इस प्रभु को अपने घर में लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप बोलेंगे अरे बाप रे मुझे 50% देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कोई मायने नहीं रखता है प्रभु के सामने। जब प्रभु की उपस्थिति में वो आनंद पाएंगे तो कोई मायने नहीं रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सुधर जाएंगे। जक्कई सुधर गया। प्रभु ने डिक्लेयर किया कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही प्रभु आपके घर में उद्धार देना चाहता है। आप प्रभु को स्वीकार कर लें, प्रभु को बुलाएं। वो जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। ही इज अ जेंटलमैन। वो द्वार खटखटा रहा है। वो आपके यहाँ आना चाहता है। द्वार कैसे खटखटाता है? ऐसे ही प्रचारक, जैसे आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसे ही और भी प्रचारक लोग आपको सुना रहे हैं। उनको सुन के आपको क्या करना है? द्वार खोलना है। यीशु को मसीहा बनाना है, प्रभु बनाना है, क्योंकि वो है। और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दा में से जिंदा किया, तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। परमेश्वर के राज में आ जाओगे, परमेश्वर के घर में आ जाओगे, उसके संतान हो जाओगे, आप नया सृष्टि बन जाओगे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई के जीवन में ऐसा किया। और एक क्षमा का और एक दृष्टांत हम लोग समझना चाहेंगे, जो कि स्वयं प्रभु बताते हैं। वही लुका का पुस्तक में आप पाएंगे 7 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो लुका 7 36 से 50 तक आप घर में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 36 to 50 आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक व्यक्ति, सैमोन नाम का एक व्यक्ति, वो क्या करता है? यीशु को इनवाइट करता है अपने घर में भोजन करने के लिए। और यीशु जब इनवाइट करते हैं तो जाता है, तो वो जाता है और वो उनके साथ बैठे रहता है। और एक पापिन स्त्री, वो एरिया में पापिन स्त्री थी, वो सुनती है कि इस घर में यीशु मसीह आया है। तो वो आती है, वो पीछे खड़े होकर उसके पाँव में आंसुओं से, अपने आंसुओं से उसका पाँव को भिगोती है और उस बालों से पोंछती है और उसके पाँव को चूमती है। ये एक क्षण हो रहा है और यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा है। तब वो व्यक्ति जो सैमोन नाम का था, वो व्यक्ति, वो कहा, मन में सोचने लगा, क्या ये नबी है? क्या ये भविष्यवक्ता है? ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि कौन उसे छू रहा है, कौन उसे छू रही है। वो जान जाता, ये मन में उसका चल रहा है। प्रभु मन की बातों को जानता है। उसने कहा, हे शैमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोला, कहो प्रभु। एक महाजन था, उसका 2 देनदार था। एक महाजन जो कर्जा देते हैं। एक व्यक्ति 500 दिनार कर्जा लिया था और एक व्यक्ति 50 दिनार कर्जा लिया था। तो आज का हिसाब करेंगे तो 500 दिनार 300 इंटू करेंगे, 1 दिनार 1 दिन का मजूरी, तो 1,50,000 और 50 बोलने से 15,000। एक व्यक्ति 1,50,000 एक व्यक्ति से लोन लिया है महाजन से, और दूसरा 15,000, और दोनों उसको पटा नहीं पा रहे हैं, यानी चुका नहीं पा रहे हैं। तो दोनों को ये महाजन क्षमा कर देता है। और प्रभु यीशु पूछता है, अब बता, इन दोनों में से कौन ज्यादा महाजन से प्यार करेगा? सैमोन कहा, मेरी समझ में वो जिसका ज्यादा क्षमा किया गया है। यीशु ने कहा, तूने ठीक न्याय किया है। मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने मुझे धोने के लिए, पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री को देख रहा है, वो अपने आंसुओं से मेरे पांव धो रहा है। मैं तेरे घर में एंट्री किया और तूने मुझे स्वागत में चुम्मा नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री को देख रहे हो, मेरे पांव को वो चुमना नहीं छोड़ा है। तूने इत्र नहीं डाला मुझ पर, इन्होंने मेरे पांव में इत्र डाला। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इनका पाप जो ज्यादा था वो
क्षमा किया गया है, क्योंकि इसने ज्यादा प्रेम किया है। और स्त्री से कहा, चली जा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरा पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारों, मैं ये समझता हूं, वो स्त्री जो आंसुओं से पांव को धोई, पांव को पकड़ी। हम पांव कब पकड़ते हैं? हम किसी का पांव कब पकड़ते हैं? जब हमें कोई चारा नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? झुक जाते, पांव को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसे स्त्री ने अपने आप को पहचानी, अपने काम पर वो शर्मिंदा हुई, पश्चाताप करने लगी और यीशु के पांव को पकड़कर चूम चूम के आंसू से धो धो कर कहने लगी, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे। क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना उसका पाप को उठाने के लिए आया था। इसलिए यीशु ने कहा, जा, मैं तुझे माफ करता हूं, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया। हाँ मेरे प्यारों, आज हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो भयानक पापी रहता है और जब सुसमाचार को सुनता है और स्वीकार करता है, उसका पाप क्षमा हो जाता है, तो हम देखते हैं उसमें परमेश्वर के प्रति उसके लिए जुनून कैसा रहता है। जो जन्मजात हैं उनसे ज्यादा उनका जुनून रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पाप तो पाप है मेरे प्यारों। चोरी तो चोरी है, खीरा चोरी करो या हीरा चोरी करो बोलते हैं। चोरी तो चोरी है, वैसे पाप तो पाप है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हो सकता है वो भयानक पाप किया है, आप कम पाप किए हैं, लेकिन आप भी पाप किए, उसका दंड मृत्यु है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है और बदले में ये चाहता है परमेश्वर कि हम क्षमा में चले। यानी कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम मेरे प्यारों सच में कोई सिद्ध मनुष्य नहीं है, कोई सिद्ध व्यक्ति अभी नहीं है। बिना सोचे विचार बात किया जाता है तो हम सबों का हट होता है। इमोशन हमारे अंदर में है, हमारी इमोशन को ठेस लगता है, हम अकेले में रोते हैं। और कभी कभी लोग जो ऐसा ठेस पाते हैं वो अपने आप को ऐसा एलोन हो समझ लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, और सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। शैतान भी कहता है और तुझे कोई प्यार नहीं करता है, जा अपने आप को खत्म कर ले। खत्म करना क्या समस्या का समाधान है? आप जो देख रहे हैं ऐसा मन भावना आता है तो वो शैतान की ओर से है। जा फांसी लगा, जा ये कर, ऐसा जो भावना आता है वो शैतान आपको उस्का रहा है। प्रभु आपको हाथ फैलाए हुए खड़ा है कि आओ मेरे बेटे मेरे बेटी आ जाओ, मैं गले लगाने के लिए रेडी हूं। आओ मैं तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए रेडी हूं। आ जाओ, भाग के आओ, भाग के आओ, वो आपके पास में है, भाग के आओ, उसके गले लग जाओ। आंसुओं को पोंछ देगा, आपकी तकलीफ को दूर करेगा और कहेगा मेरे बेटे मेरे बेटी, जैसा मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे तुम भी क्षमा में चलो। जाओ लोगों को कहो कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और जो तुम्हें हर्ट करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें भी क्षमा करो। जानते हैं प्यारो, हमारे उड़ीसा में एक घटना घटा था। एक मिशनरी को और उसके बच्चों को, 2 बच्चों को जला के मार दिया गया। जब उसकी पत्नी को पूछा गया कि जो ऐसा कांड किया है उसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कड़ी से कड़ी दंड उसको दिया जाए। जानते हैं उसकी पत्नी ने कहा मैं उन्हें माफ करती हूं,
मैं उन्हें माफ करती हूं। कौन ऐसा बोल सकता है? पति छोटे छोटे बच्चों को जला के मार देने वाले को माफ कर दो। दुनिया आपको पागल बोल सकता है, लेकिन ये माफी का पावर है। क्षमा कर दो, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे प्यारों, आज हम छोटे से छोटे जो हमें चोट पहुंचाते हैं, क्या उनको हम क्षमा नहीं कर सकते? और प्रभु ने कहा दिल से हमको क्षमा करना है, उसको दिल से क्षमा करना है। यहां पर हम लोग मार्कुस 11 उसको 25 में कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे लिखा है मार्कुस 11 का, आई थिंक वहां लिखा होगा 26 में लिखा है, ब्रैकेट देके, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। ये सिस्टम से परमेश्वर चल रहा है, और हमको क्षमा करना है, क्षमा में हमको चलना है। हालेलुया। हम लोग पहले वचन को जो हम लोग देखे थे, इफिसी 4 उसका 31-32 में हम लोग जो देखे, उसमें कड़वाहट भी के विषय में है। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट आ जाता है, कड़वाहट बढ़ जाता है, और कड़वाहट बहुत डेंजर बात है। आप क्षमा नहीं करोगे, उस व्यक्ति का तो हो सकता कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका खुद का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इफिसी 4:32 को और एक बार पढ़ रहे हैं हम, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे पर कृपालु हो, करुणामय हो, और जैसे मसीह ने हमारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे हम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करें। मेरे प्यारों, ठान लो, कोई भी आपको चोट पहुंचाता है, चोट लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको चोट नहीं लगेगा। चोट नहीं लगेगा तो आप इंसान नहीं है कि नहीं? आपका इमोशन है। आपको लोग बातों में चोट देते हैं, मार से ज़्यादा, जितने आप डंडा खाएंगे उससे ज़्यादा चोट बातों का चोट होता है। लोग बातों से तीर चलाते हैं। कोई ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं बच्चे लोग, माँ बाप के कारण से। माँ बाप जो बच्चों को जो कोसते हैं, या टीचर्स जो कोसता है, उसके कारण से डिस्करेज में चले जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को डांटा मत कीजिए, डांटिए जरूर, लेकिन उनको एनकरेज कीजिए। मारिए जरूर, लेकिन उनको एनकरेज कीजिए। मारना तो बाइबल तो लिखा है, पीटना, मारना नहीं, पीटना, छड़ी लगाना बाइबल में लिखा है, क्योंकि बच्चों के मन में मूढ़ता बंधे रहता है। उनको अनुशासन की छड़ी से आपको क्या करना है? सुधारना है, लेकिन प्यार भी करना है। और बच्चे लोग जानते हैं, माँ बाप लोग बहुत प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपको लगेगा कि मेरे माँ बाप लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा लगता है, ज़्यादा बच्चे रहने से लगता है मुझे प्यार नहीं करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं घर से बाहर हॉस्टल में गया ना, 1 सप्ताह के अंदर में मेरे सारे माता पिता का याद आने लगा, खास करके मम्मी। और जब मैं लेटर लिखा ना, रो रो के लिख रहा हूँ। ऐसे जब घर से दूर होते हैं तो माँ बाप का प्यार को एहसास होता है, लेकिन घर में है तो भी आप ये जान लीजिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनसे कुछ मत छुपाइए मेरे बच्चे। कुछ भी है तकलीफ, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है तो भी बताइए। बहुत सारे बच्चे लोग नहीं बताते हैं,
बताइए, अपने माँ बाप को बताइए, हिचकिचिए नहीं, बताइए। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप को क्षमा कीजिए, माँ बाप लोग बच्चों को क्षमा कीजिए। एक दूसरे को हमको क्षमा करना, विश्वासी विश्वासियों को क्षमा कीजिए। हमको कैसा धारण करना है? कृपालु होना है, करुणामय होना है। जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे हमको एक दूसरे को क्षमा करना। सोचिए, मैंने आपको बताया कितना बड़ा अमाउंट के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे कितना बड़ा कर्जा हमें माफ किया प्रभु ने, तो हम छोटे से कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं? छोटे से भूल को माफ नहीं कर सकते हैं क्या? उसके सामने क्या है? कुछ नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, ब्लेस कीजिए। अगर माफ नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। आपके अंदर में कड़वाहट भर जाएगा, उसके प्रति कड़वाहट भर जाएगा। मेरे प्यारों, मैं 2 घटना बताऊंगा आपको। एक प्रभु के दास के बुक में मैंने पढ़ा था, और ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति सेना में था, और जब वो सेना में था तो अपनी पत्नी के लिए वहां से पैसा भेजा करता था, उनके लिए घर खरीद दिया, सब कुछ हुआ। वो बहुत अपने पत्नी से प्यार करता था, और एक दिन वो अपना कंप्लीट करके वो लेटर लिखा कि मैं आ रहा हूं, और वो समझा कि मेरी पत्नी मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए आएगी। लेकिन जब एयरपोर्ट में आया तो उसका पत्नी नहीं है। कोई बात नहीं, हो बोला, मैं चलता हूँ घर में, घर देख। तो घर जब वो पहुंचा और जब उसका कॉलिंग बेल बजाया तो वहां कोई दूसरा व्यक्ति निकला, यानी उसकी पत्नी उस घर को बिक्री करके मैके चली गई। और जब मैके गया तो उसको लताड़ के निकाले। उसकी पत्नी दूसरे के साथ चक्कर था, दूसरे के साथ हो गया। अब ये सेना फौजी व्यक्ति क्या करेगा? निकला और गुस्सा, उसका गुस्सा, बहुत गुस्सा, अपने पत्नी के प्रति उसका नफरत भावना आने लगा। बोला, मैं जाने से पहले, इस धरती से जाने से पहले उस औरत को मार के जाऊंगा। हमेशा छुरा लेके घूमने लगा कि कहां मौका मिलेगा तो मैं उसको मारूंगा। और इसी कड़वाहट के कारण से उसके शरीर में एक असह्य रोग हो गया। जो रोग हो गया तो उसका जितना भी इलाज करा रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो किसी ने कहा कि जाओ उस पास्टर से मिल के आओ, वो पास्टर जरूर आपको कुछ सलाह देगा और प्रार्थना करेगा तो आप चंगा हो जाएंगे। तो वो सुन के वो पास्टर के पास गया, और जब पास्टर के अंदर गया तो पहला वो अपना नफरत भावना को दिखाया, छुरी निकाला तो बोला, अरे बाप रे, इसको कौन अंदर भेज दिया? बोला कि मैं अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता हूं और उसको मैं मार के ही रहूंगा। पास्टर ने कहा, रखो रखो छुरी रखो, मैं बात करता हूं। क्या हुआ? तो सारा घटना ये बताया। बताने के बाद पास्टर ने कहा, अगर तू चंगा होना चाहता है तो अपनी पत्नी को माफ कर दे। क्या रिएक्शन हुआ होगा? वो बोला, नो वे, नहीं, मैं अपने पत्नी को माफ नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकता। फिर पास्टर ने बोला, अगर आप चंगा होना चाहते हो तो अपनी पत्नी को माफ कर दो। बोला, नो, मैं माफ नहीं कर सकता। तो पास्टर ने कहा, तो मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि गहराई में चोट है, और ऊपर ऊपर मरहम पट्टी लगाने से क्या फायदा? अंदर अंदर वो सड़ते जाएगा। बोला, नहीं होगा पास्टर, मैं कैसे क्षमा करूंगा? तो एक बार मन तो बना कि मैं क्षमा करूंगा, मैं आपको सहायता करूंगा। उसने कहा, ठीक है पास्टर, कोशिश करूंगा।   करूंगा।                                                                                                          ठीक है। फिर उसने सिखाया, ठीक है।
आप चर्च आओ, वचन सुनो, उसके बाद डेली प्रभु को कहना कि प्रभु मैं उसको माफ कर रहा हूँ, नाम लेके कहना मैं उसको माफ कर रहा हूँ। और वो वचन सुनने लगा, समझने लगा, और उसके बाद उसको माफी देने लगा, और धीरे 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 उसके अंदर से कड़वाहट चला गया। वो एक हंसमुख व्यक्ति बन गया, खुशहाल व्यक्ति बन गया, और वो अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया, और अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देने लगा कि वो मुझे ऐसा किया जिसके कारण से आज मैं प्रभु का प्रेम को चखा। मैं भी चाहता हूं कि मेरी पत्नी जहां भी वो अच्छा रहे, लेकिन चाहता हूं कि वो प्रभु को पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चंगा हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। मेरे प्यारों, आपका शरीर में अगर बीमारी है, असाध्य रोग भी अगर आपके शरीर में है, और आपके मन में भी ऐसा कड़वाहट है, तो जितना भी प्रार्थना कराइए चंगा नहीं होगा। चंगा होने के लिए आपको कड़वाहट को दूर करना है। चंगा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कड़वाहट को दूर करना पड़ेगा। और एक घटना, उसमें से एक परिवार में एक लड़की हिप्पी बन जाती है। वो अपने इच्छा के अनुसार निकल जाती है घर से, और अपना जवानी की अभिलाषा के अनुसार जीवन व्यतीत करती है। ऐसा वो लड़की हो जाती है कि उनके माँ बाप के लिए नाक कटने के बराबर है, और वो लोग उनको चीज से घृणा करने लगते हैं। पिता को उठना बैठना, भाई बहन को भी, भाई लोगों को भी बड़ा शर्म महसूस होने लगा उसके कारण से। ये लोग विश्वासी थे, लेकिन उसके बच्चे, वो लड़की किसी कारण बस वो निकल गई और अपनी जिंदगी जी रही है, अभिलाषा को पूरा कर रही है। तो एक दिन पास्टर के पास वो गई और बोले, पास्टर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटी वापस आए। और जब वो बोली तो वो बोला, यो बेस्या। तो पास्टर ने कहा, पहले ये बात कहो, बेस्या बोलना छोड़ दो पहले। तो वैसे ही काम कर रही है ना, मैं कैसे उसको नहीं बोलूं? नहीं, पहले उसको बोलना छोड़ दो, पास्टर ने कहा। और हम जाते हैं प्रभु के पास और उन दोनों घुटने में आते हैं और कहते हैं कि देखो, यीशु मसीह क्रूस में आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए क्रूस में मर रहा है। क्या आप इस मसीह को देख पा रहे हैं? क्रूस में कांटों का मुकुट, पूरा लहू, और हाथों में कीला, पांव में कीला, और लहू लुहान है और लहू टपक रहा है। क्या आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? उसने कहा, हाँ पास्टर, मैं देख पा रहा हूं। और अब देखो, उसी क्रूस के नीचे तेरी बेटी खड़ी है, और वो लहू तेरी बेटी के सर में टच कर रही है, और प्रभु उस लहू के कारण से उनको क्षमा कर दिया, वो नया व्यक्ति बन गई। क्या देख पाई? उसने कहा, हाँ देख पाई। पास्टर ने कहा, पिता, ये जैसे देख रही है ऐसे इनके लिए हो। और इस माँ का हृदय से वो नफरत चला गया उस अपने बेटी के प्रति, और उसका इंतजार वो कर रही कि कब मेरी बेटी लौटे। एक दिन उसका बेटी कहीं सोई थी, अचानक उसको अपने काम पर घृणा भाव आया, और उसके बाद वो माता पिता को याद करने लगी और कहने लगी, मैं घर लौटूंगी। पता नहीं मेरे माँ बाप मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं देख लूंगी, स्वीकार करें या ना करें। हो सकता है मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, लेकिन मैं क्षमा मांगूंगी, जाऊंगी मैं उनके। और वो बेटी आती है, कॉलिंग बेल दबाती है, और उसका माँ दरवाजा खोलती है, और माँ उसको मुस्कुरा के उसको गले लगाती है। उसका प्रेम को देख के वो बेटी बोलने लगती है, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों का बहुत मजाक उड़ाया है,
नाम खराब कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मैं अपने किए पर पश्चाताप करती हूँ। मामी बोली कोई बात नहीं बेटा, आओ, और उसको घर में ले गई और आगे चल के वो प्रभु को ग्रहण की और एक अच्छी विश्वासिनी बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज इस संसार में लोग प्रेम चाह रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम जो आपके जरिए से बहना चाहिए। अब क्षमा करोगे क्या कि पकड़ के रहोगे, कड़वाहट को पकड़ के रहोगे? नुकसान आपका होगा। आज निर्णय कर लो। परमेश्वर ने इतने बड़े ह्यूज अमाउंट, बड़े कर्जा, बड़ा बंडल, हम लोग देखते हैं पिक्चर वगैरह में, बड़ा बोझ लेके वो एक व्यक्ति आता है क्रूस के पास और वो बोझ उतर जाता है और फ्री होके वो चला जाता है। ऐसा बोझ को प्रभु ने हटाया यीशु के लहू के कारण से, यीशु के बलिदान के कारण से। तो आप क्या छोटा पाप, छोटा अपराध जो आपके विरोध में किया जा रहा है, आपको चोट दिया जा रहा है, क्या उसको क्षमा नहीं करेंगे? मेरे प्यारों, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्ग के पिता भी क्षमा नहीं करेगा बोल के प्रभु ने कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं समझता हूं प्रभु आज आपसे बातें किया है, प्रभु ने हमें क्षमा किया है, बदले में हमको ये चाहता है कि हम क्षमा करते हुए चले, एक दूसरे को सहते हुए चले। सहना पड़ेगा और हमको सहते हुए, माफ करते हुए आगे चलना पड़ेगा। प्रभु इन सारे वचनों में आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज एक अद्भुत टॉपिक के विषय में, क्षमा के विषय में हमने बातें किया और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें क्षमा किया। हम आपकी स्तुति करते हैं और हमें आप चाहते हैं कि हम भी क्षमा करते हुए चले, एक दूसरे को सहते हुए चले। प्रभु, आपकी आत्मा हम सबों को ऐसे ही अगुवाई करने पाए। सहायता कर हर एक लोगों को जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आत्मा उन्हें उभारे कि वो क्षमा करने पाए। और प्रभु परमेश्वर, क्षमा करते हुए हम आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अपने वचन के जरिए से हमें आशीष दिया। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।